हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो पीपल भाई से टैरो भाषा बोली। तो आज मैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या संदेश है प्यार भरा वो चेक करके बताऊंगी। लव मैसेजेस देखूंगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज इसे लेट गो करें, जबरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज आ सकती तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मैं वैक्स रीडिंग की हूँ, नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। अगर नहीं देखे हो और अगर आप लोग देख चुके तो आपके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट होगा। ये जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना है या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग रीच आउट कर सकते हो। जिन लोग मेरे इस चैनल पर नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना चाहते तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दो। होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। तो अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, मन में 3 बार नाम भी ले सकते हो। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, ठीक है, फिर से बोल रही हूँ मैं। सो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल श्री शक्ति गाइड कर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या प्यार भरा संदेश है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। वैसे वहाँ पे नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। ये चीज़ें मैं आप लोगों को देख के बताई भी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। ये सारी एनर्जी निकल के आई थी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे 12 राशि के ऊपर रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए रीडिंग रहेगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। ठीक है, छोटी सी रीडिंग करूंगी, शॉर्ट रहेगी आज की रीडिंग। फैमिली बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, प्यार करते हैं लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ उनका अच्छे से, ठीक है। इसलिए हो सकता है आपके पार्टनर अभी भी ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन स्थिति पैदा करे, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, ठीक है, ज़्यादा शफल नहीं करूँगी। द मून मेजर आर्काना बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि नो कॉन्टेक्ट में बोली, थर्ड सिचुएशन भी है, थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे। फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप लोगों के बीच में। को डिपेंडेंट भी है आपके पार्टनर, वो चाहते हैं, ठीक है, कॉल मैसेज कर नहीं रहे थे आपको क्योंकि उनका परिस्थिति ऐसी बनी हुई, जैसे मैं नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग में बोली हूँ, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। हो सकता है ये को डिपेंडेंट है अपने फैमिली के ऊपर, या तो जिम्मेदारी हो सकती है, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर सिंगल पेरेंट्स भी नहीं तो कहीं ना कहीं ये इनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा, इसलिए आप तक पहुँच नहीं पा रहे, आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, ना ये अपनी हालातों को बोल सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा स्टक है ये, बट आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सेपरेट हो आप लोग और प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि अभी भी कॉल मैसेज नहीं आया आपके पार्टनर का, क्योंकि नंबर 10 है यहाँ पे। कुछ चीज़ें हाइड करे यहाँ पे, हो सकता है आप या तो आपके पार्टनर कुछ ना कुछ झूठ बोले हैं, ठीक है। और जैसा मैं बोली, जैसी परिस्थिति है वो छुपा रहे हैं, ठीक है। अभी उनकी हालत ऐसी है कि वो अभी आपसे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले भी आपके पार्टनर बहुत कुछ छुपा है, ठीक है। फिर से बोली, 22 वर्षा भी हो सकता है। तो नंबर 18 है यहाँ पे, कार्मिक बॉन्ड भी है यहाँ पे, कर्मा कुछ है थर्ड पार्टी के साथ इनका जुड़ा हुआ है, जैसे मैं पहले भी बोली थी नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग में। और कुछ चीज़ें पता भी चली होगी आपको, ठीक है, कि आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन या कोई फैमिली इशू है, ठीक है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है जो आपको पता चली है या पता चला है, ठीक है। और जिन लोगों को भी पता नहीं है तो आप लोग ओवर थिंकिंग की हो, जैसा कि मैं नो कॉन्टेक्ट में बोले, आप लोगों को लगता है कि वो किसी और के पास चला गया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शायद वो मुझे भूल गया है, उसका दोस्त था वो भी तो सामने से कॉल मैसेज करता है। जिनका ये क्वेश्चन है, जिनका ये शिकायतें हैं ना, तो आपके पार्टनर की मजबूरी है, मैं यही बोलूँगी, ठीक है। सॉरी गाइस।
तो उनके तरफ से क्लियर कट मैसेज है, ठीक है। वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, बच्चे देखे हैं। और बहुत सारे लोग, हो सकता है आप लोग सिंगल पेरेंट्स से डील करो, तलाकशुदा होंगे ये, या तो उनके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, बच्चे हैं। तो आपके तरफ से ये साइड में हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, ठीक है। तो आपको इनसे प्यार हो गया है। लेकिन हो सकता है ये लोग, सोसाइटी, समाज का सोच रही है, तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये एनर्जी निकल के नहीं आई थी नो कांटेक्ट में, बट अभी निकल के आई है, ठीक है। आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहली बात, अगर आप झूठ बोले तो वो चाहते हैं कि आप झूठ मत बोलो, ठीक है। अगर वो ईमानदारी से इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते तो आपको भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, आपको भी ईमानदार होना होगा, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप इनसे कुछ भी ना छुपाओ। हालाँकि आपके पार्टनर बहुत कुछ हाइड करे, मतलब अगर खराब परिस्थिति है वो चीज़ को हाइड करे, लेकिन ये धोखा नहीं दे रहे, ठीक है। हर किसी के साथ हर चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, जिनके साथ हो रही है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, इनके लाइफ में कोई नहीं है थर्ड पार्टी, मतलब कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, ठीक है। बट कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जो आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ को ये हाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये वो चीज़ को हाइड कर रहे हैं। कोडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं है कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल दिक्कत हो रहा है इनको, बैलेंस नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। एंड इनके घर में बोलो, ठीक है, या तो जिन कार्मिक लोगों के साथ ये रह रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान है, ठीक है। डिफरेंट फैमिली के हो सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये चाहकर भी उस दलदल से निकल नहीं पा रहे। वो जहाँ देख रहे हैं ना, निराश फील कर रहे हैं, निराश हो रहे, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम में है आपके पार्टनर, ठीक है। निकल नहीं पा रहे वो, और ना ये आपको बोल पा रहे हैं। प्यार तो आपको करते हैं, लेकिन वही है, ये नहीं निकल पा रहे हैं। फादर ये मदर से ही अटैच है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनके खिलाफ भी नहीं जा सकते, ऐसा हो गया। लेकिन जो भी इनकी मदर हो या फादर हो, बहुत ज़्यादा रूड है, ठीक है। आप लोग अलग होने के कारण कोई थर्ड पार्टी भी है, ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। और आपके पार्टनर को गिल्टी भी महसूस हो रही है कि इन्होंने क्या किया है, किसी दूसरे की पर्सन की बातें सुन के, फैमिली की बातें सुन के, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बहुत डिले किया है, ठीक है, या की है। और ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कहते हैं, इनका विचार भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या प्यार भरा मैसेज है, क्या मैसेजेस है, लव मैसेजेस बताइए। हो सकता है आप ये कहीं पे कुछ पोस्ट कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया में कभी भी कुछ लग रहा है, तो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ये तो सही है, ये तो खुश है, ये तो अच्छा खासा है। अगर फिजिकल मीटिंग भी अगर हो रही है, या देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो खुश है। लेकिन अंदर से अगर चीज़ें देखो, दूर से देखिए चीज़ें अच्छी लगती है, ठीक है। अंदर क्या हो रही है आप लोगों को भी नहीं पता होती है। तो बहुत कुछ हो रहा है इनके लाइफ में, इसलिए स्टक है, नहीं कॉल मैसेज कर पा रहे, आप तक नहीं पहुंच पा रहे। इतना सारा तो नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें इनके लाइफ में चल रही है जो आपको बताना भी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे, नहीं बता रहे, और ना बताना चाह रहे हैं। अगर आप पूछोगे भी तो शायद ये ना बता पाए, शायद इनको लगे कि आप समझ नहीं पाओगे उनकी जो भी स्थिति बनी हुई है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आप लोग ना देखिए, यूनिवर्स यहाँ पे सूर्य देव है, ठीक है। ये भी ना सिर झुकाए हैं, इनका आँख बंद है, ठीक है, निराश हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का कर्मा, देखिए जो कर्मा पैटर्न है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, ठीक है। आप लोगों को वही पैटर्न को हो सकता है आप लोग बार बार रिपीट कर रहे हो, आप हो चाहे आपके पार्टनर हो सकता है दोनों ही कर रहे हो, ठीक है। अगर एक कर भी रहा है तो दूसरे को बंद करना चाहिए, ठीक है। और अगर दोनों ही कर रहे हैं तो इसमें आप ही लोगों का दोष है, मैं मानूंगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग दोनों उस पैटर्न को मतलब
पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, ठीक है, तो बंद करना, आपको सीरियस होना है यहाँ पे। और जैसा कि नो कॉन्टैक्ट में बोली, यहाँ पे सोलमेट से डील कर लो, आप लोग सोल जर्नी में हो सकते हो। थर्ड पार्टी बहुत है जो आपको कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने देता है, ठीक है, और रिलेशनशिप में तो खासकर नहीं दे रहा है। आपका ऐसा हो सकता है, और खासकर जो मेल है, आप ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदार इंसान हो सकते हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदार इंसान हो, आप मेच्योर हो, ठीक है, सब कुछ है आपके अंदर, सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन ना जब आपके पार्टनर की बात आती है, ठीक है, आप सारी जगह पे अपनी दोस्ती बोल रहे हो, ठीक है, बेटे का मतलब रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें आप निभा रहे हो अच्छी तरह से, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपके लव लाइफ की बात करो, अपने पार्टनर की बात करो, आप वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो। वहाँ पे आपको प्यार देना है, वहाँ पे आपको कोऑपरेट करना है, वहाँ पे समय देना, वो चीज़ें आप लोग नहीं कर रहे हो। जबकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड से मतलब रीडिंग शुरू हुई है। बहुत मैसेज कॉफरीन 19 मेल नंबर 1 एंड बॉटम अंदर है कि 27 अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो मैं जैसा बोली थी, आपके पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे, नवंबर मंथ हो सकता है अगर इनका किसी किसी का होगा, और कुछ मेरे व्यूअर जल्दी भी आ सकते हैं, और इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ये बस अपना बैटरी चार्ज करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सुधर के आए या फिर अच्छे से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, अवेकन हो जाए अच्छे से, तो ये रिलेशनशिप अच्छे आगे काम करेगा, ठीक है। क्योंकि ना अभी जो है ना, आपके पार्टनर सेपरेट के बाद इनको बहुत कुछ रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, किसी अपने को खोए भी आपके पार्टनर, ठीक है, किसी अपने को खोए भी है, और ये भी हो सकता है, ठीक है, ये मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, इनको खोए भी है। एंड रिपीटेड नंबर 1 2 बार आ चुका है यहाँ पे। प्रैक्टिकल इंसान हो सकता है आपके पार्टनर, बट उनके तरफ से ये है कि ये अभी बात नहीं करना चाहते कि बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है, इनको ना इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। एंड लेकिन ये शो करे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो खुश हूँ, ठीक है, ये सामने से भी ऐसा शो करे, कुछ बोल नहीं रहे, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, जैसे मैं बोल रही, आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते, चाहते भी है, लेकिन अभी जो है ना, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। अब तक आप देते आए हो, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब आपको देंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, किसी भी तरह का सपोर्ट हो, वो आपको देंगे, ठीक है, और आपको सपोर्ट करेंगे भी। और आप किसी किसी को कमेंट की किसी किसी को कमिटमेंट नहीं दे रहे थे आपके पार्टनर, तो कमिटमेंट भी देंगे गाइस, ठीक है। थ्रॉट चक्र पे मेडिटेशन कीजिए, मैं आप लोगों को बोली भी थी, आप लोग थ्रॉट चक्र पे मेडिटेशन कीजिए गाइस, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, मेडिटेशन करने का समय नहीं मिल रहा, तो कम से कम 5 मिनट तक आप लोग ध्यान कीजिए, ठीक है। ये आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, ठीक है, पास्ट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल कनेक्शन है आप लोगों का। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी किसी अपने को खोए हैं, ठीक है, और आपको खोने के बाद भी बहुत कुछ इनको एहसास हुआ है। अब इस रिश्ते में वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते थे, अब तक वो आप दे रहे थे, तो शायद अब आपके पार्टनर आपको देंगे, ठीक है। गिव इन एनर्जी पे थे रिसेंट पास्ट में, ठीक है, तो आप लोग रिसीव एनर्जी पे अब आने वाले हो, मतलब आप देते जा रहे थे, ठीक है, आपके पार्टनर रिसीव कर रहे थे, अब आपके पार्टनर जो है गिवन एनर्जी पे आने वाला, आप लोग रिसीव करोगे गाइस, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सेटल होने चाहते थे अपने लाइफ में, पैसा आ जाए, घर बारी बना ले, उसके बाद शायद आपको कमिटमेंट दे, तो हो सकता है अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सेट हो चुका है, यानी सेटलमेंट हो चुका है इनका, ठीक है, तो आपको ये प्रपोजल देंगे एंड कमिटमेंट देंगे, ठीक है। अगर जिन लोगों का नहीं हुआ, तो हो सकता है ये पूरी तैयारी करके ही आपको कमिटमेंट दे। ये आप लोग भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा रीडिंग हो सकता है, क्योंकि दोनों एनर्जी आ रही है मेरे पास, ठीक है। या आपका भी हो सकता है सोच, आप भी कहीं ना कहीं सेटल होना चाहते हो, आपका घर बारी हो, पैसा आ जाए अच्छा खासा, फिर शायद आप इनको कमिटमेंट दोगे। और एक कार्ड लूंगी, सॉरी ना गाइस, बहुत बैकग्राउंड से आवाज आ रही है।
फोर्स में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। ये आपके पार्टनर काफ़ी समझदार इंसान है, ज़िम्मेदार इंसान भी है, ठीक है। और कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, आपको ऐसा लगता होगा, ये ना इनकी तरफ से मैसेज ये है कि आपको ऐसा लगता था कि आप मतलब आप कभी बोले होंगे कि आप समझदार नहीं हो, ठीक है, बच्चे वाले हरकतें करते हो, ऐसा कुछ बोले होंगे कभी भी। तो वो बताना चाहते हैं कि मैं बच्चा नहीं हूँ, छोटा नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, ठीक है, मैं भी बहुत कुछ देखा हूँ अपने लाइफ में या देखी हूँ। बट मैं अपने आप को जीने के लिए उस तरह से रखता हूँ या रखती हूँ कि मैं ऐसा शो करता हूँ या करती हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को कोई दुख ही नहीं है। हालाँकि वो बहुत चीज़ों से जगल किए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए, लेकिन ये शो भी नहीं करते और ना ये बताते होंगे, ठीक है। मतलब बताना नहीं चाहते आपको, इनके लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पे 222 का एनर्जी निकल के ये 77 है यहाँ पे। आप लोगों का कर्मा कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप लोगों को कुछ लेसन लेना है, ये मैं आप लोगों को बोली। तो सेपरेट के बाद क्या क्या आप सीखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या क्या आप जान रहे हो, ये चीज़ पे आप लोग नोटिस ज़रूर कीजिएगा। तो आपके पार्टनर की तरफ से वही है कि घर बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, काम भी उतना ही ज़रूरी है। आपके पार्टनर बोल रहे आपके लिए घर बनाना चाहते हैं, पैसा भी कमा रहे हैं आपके लिए ही, सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं। जो मेल से डील करें, अगर फीमेल से आप लोग डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आपके अंदर कि आप हो सकता है थोड़ा अनमेच्योर हो, ठीक है, या तो ये बोले आपको कि आप मतलब आप थोड़ा ना जिम्मेदार नहीं हो, या तो ना आप इनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो। इनको ऐसा लगता है, ठीक है, आप इनका जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, लेकिन हाँ आप इनसे बात ज़रूर करना चाहते हो। और इनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है या हो सकता है, ठीक है, सॉरी हो सकती है, क्योंकि मैं अगर आपके पार्टनर जो है फीमेल है तो वो ऐसा ही सोचती है, ठीक है, और उनके तरफ से ऐसे ही मैसेज आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा है मैनिफेस्ट करे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करे तो आपको भी अचानक से वो याद आ रही होगी, ठीक है, याद आ रहा होगा। अच्छे खासे पोस्ट में हो सकते हैं, इनका नाम फ्रेम हो सकता है। एनिमल्स लवर हो सकता है आपके पार्टनर। तो चलिए और कुछ देखते हैं। प्लीज़ आ जाओ मेरे, प्लीज़ आ जाओ मेरे या मेरी लाइफ में वापस, ठीक है, जिस भी जेंडर से आप डील करें, वहाँ तो मज़े में होगा या होगी, उसको क्या फ़र्क पड़ता है या पड़ती है। तो ठीक है, कुछ मेरे व्यूअर्स का ऐसा आप लोगों को लग भी रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा परिस्थिति इनकी ख़राब है, ठीक है, या तो इनकी लाइफ से कोई चला गया है या चली गई है, या फिर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो सकता है, चाहकर भी ये ना स्टेबल नहीं हो पा रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप जैसा सोचे कोई ज़रूरी नहीं हुआ ऐसे, आई एम रियली रियली सॉरी। तो कुछ ना कुछ गलती हुआ है, मिस्टेक की है आपके पार्टनर, झूठ भी बोले, ठीक है, हाइड किए चीज़ों को। मुझे यकीन है वह एक दिन ना एक दिन ज़रूर आएगा या आएगी। आई मिस यू, तुम रेड कलर में ब्यूटीफुल लगते हो। तो आपको शायद रेड कलर में कभी देखे होंगे, उनको पसंद है आप रेड कलर का पहनते हो। तो तुम ही मेरा सोलमेट हो, आई लव यू। और एक देख लेते हैं। तुम अगर मेरी लाइफ में नहीं होती हो या होता हो तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ।
मेरी लाइफ में मेरे पापा मम्मी के बाद मेरे लाइफ में मेरे पापा मम्मी के बाद तुमको मानता हूँ सच में। तो हर कोई मानता है, इसमें क्या बड़ी बात है। यू मैरी मी, शादी करना चाहते हैं आपके पार्टनर। कभी कभी तुमको समझ नहीं पाता या पाती हो तो बात करो ना, क्लैरिटी लो। बात नहीं होता होगा आप लोगों का, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट में रीडिंग में मेरी एनर्जी निकल के आ रही। आप लोग का पैचअप होता है, झगड़ा होता है, पैचअप होता है, ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन, ये सारी सिलसिला चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें से पहले आपको बाहर आना। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखते हैं। पहले फट गई है थोड़ी सी। तुम में एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस करता हूँ या करता हुआ आया, बट ठीक है, मैं करती हूँ बोलने वाली थी। तुम एक ऐसी लड़की या लड़का हो जो गुस्सा, प्यार, ध्यान, साहस, प्यारा, शांति, संसारिक सब गुण हैं। यू आर बेस्ट। हम हर हालत में एक होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर। और एक लेना चाहूँगी। तुम मेरे लिए लकी हो, तो आप इनके लिए लकी हो सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये रही आपके पार्टनर की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस। माफ़ कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अगर वो कुछ छुपाए आपको पता चला है तो माफ़ कर दीजिए। अगर आपको प्यार है तो, अगर आप इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हो, और अगर आपके पार्टनर पैटर्न्स को बार बार रिपीट कर रहे थे तो उस चीज़ को आप लोग स्टॉप लगाओ, ठीक है। और क्लियर कट बात करो, जो भी है उसको क्लियर कट करो, ठीक है। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लैरिटी लो पहले। उनके जो व्यवहार है उस पर परिवर्तन हुआ है कि नहीं, इसको चेक कीजिए आप लोग। और अगर आप लोग गलत हो तो आप लोग कॉल करो, सामने से माफ़ी मांगो, ठीक है। छोटे नहीं हो जाओगे, माफ़ी मांगो। अपनी गलती का अगर एहसास है तो ही, मैं बोल रही हूँ उसके बाद नहीं। अगर आपको एहसास हो रहा है तो ही जाके आप लोग माफ़ी मांगो, ठीक है। और हमेशा बात करना, ठीक है, क्लियर कट बात करना, ऑनेस्ट रहो। अगर आपके पार्टनर ऑनेस्ट है तो आपको भी ऑनेस्ट रहना पड़ना। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से आया था ये चीज़ें कि आप लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, लेकिन हर कोई नहीं हो सकता ना, हर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वाइस वर्सा रीडिंग बोली हो, वाइस एंड वर्सा रीडिंग जा रही है यहाँ पे। तो हो सकता है आप लोग भी झूठ बोल रहे हो, तो आप लोग झूठ ना बोलो। अगर वो ईमानदारी दिखा रहे हो तो आपको भी ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। कुछ भी ना छुपाओ गाइस, ठीक है। खुली किताब की तरह रहो और माफ़ कर दो अगर उनसे भूल हुई तो। मैं और क्या बोल सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है। और नेगेटिव बिल्कुल ना सोचे आप लोग। तो अपनी से रीडिंग ऑफ करो। कैसी लगी रीडिंग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।